वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो टॉपिक किया था कल वो टॉपिक था अपना पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए प्लेन, फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर वैल्यू निकाली थी। कल दो इक्वेशन फाइंड की थी, एक हमने स्पेस का किया था, एक प्लेन का किया था, दोनों किए थे। तो प्लेन के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और थीटा। तो जब हम प्लेन की बात करते हैं तो जब पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास, आर और थीटा। तो x की वैल्यू होती है आर कोस थीटा, y कितना होता है आर साइन ऑफ थीटा। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी कितना हो जाएगा आपका टोटल वेलोसिटी, एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस कितना, वाई डॉट स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें एक्स डॉट की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, वाई डॉट की चाहिए। तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और y का डेरिवेटिव करेंगे। तो x डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल r और थीटा। तो एक बार r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r डॉट कोस थीटा एज इट इज़, माइनस फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले कोस थीटा का साइन थीटा और फिर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा डॉट। इसी तरह से y डॉट निकाला हमने, y डॉट आपका आ गया r डॉट साइन ऑफ थीटा प्लस r थीटा डॉट कोस ऑफ थीटा। काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दी दोनों की वैल्यू, क्या आ गई आपके पास, 1/2m एक्स डॉट स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी, आर डॉट कोस ऑफ थीटा माइनस आर थीटा डॉट साइन थीटा का होल स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी, आर डॉट साइन ऑफ थीटा प्लस आर थीटा डॉट कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर। वैल्यू पुट करने के बाद इनका होल स्क्वेयर ओपन कर लेंगे और इसको खोल लेंगे। होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2m आर डॉट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 आर डॉट आर थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस, अब जो y वाली टर्म थी, y डॉट वाली टर्म थी, उसका खोल लेंगे, क्या आ जाएगा, आर डॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 आर डॉट आर थीटा डॉट साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 1/2 आर डॉट स्क्वेयर कॉमन निकाला तो ये बन गया कोस स्क्वेयर थीटा और कितना, साइन स्क्वेयर थीटा। तो इन दो टर्म्स से कॉमन निकाल लिया आर डॉट स्क्वेयर प्लस यहाँ से आ गया आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर कॉमन, तो ये दोनों क्या बन गए, 1 बन गए। तो आपका क्या आ गया, ये 1/2m आर डॉट स्क्वेयर इंटू ये 1 प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर, ये 1। यहाँ से ये बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2m आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर। देखो अब काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो आपकी लैग्रेंज सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन क्या है, लैग्रेंज सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन आएगी d/dt ऑफ करली t बाई करली, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट है r, तो r आ गया पहले, तो उसके बाद जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा, तो r के रेस्पेक्ट में तो ये बन गया आपका लैग्रेंज सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन। और जब थीटा के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो थीटा डॉट, तो हमें करली टी बाई करली आर डॉट चाहिए, करली टी बाई करली आर चाहिए, करली टी बाई करली थीटा डॉट चाहिए और करली टी बाई करली थीटा चाहिए। तो यहाँ से देखो करली टी बाई करली आर कितना हो गया, करली टी बाई करली आर हो गया आपका ये 0 हो गया। यहाँ से बन गया क्या, 2r थीटा डॉट स्क्वेयर और 1/2m आ गया, एज इट इज रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गया m r थीटा डॉट स्क्वेयर। उसके बाद करली टी बाई करली आर डॉट निकाला हमने, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से बन गया कितना, 1/2m 2r डॉट, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, एम आर डॉट आ गया। अब थीटा चाहिए, करली टी बाई करली थीटा, थीटा इसमें नहीं है तो ये बन गया कितना, 0, थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0। अब थीटा डॉट है तो ये कितना आ जाएगा, 1/2m, ये तो 0 हो गया और ये क्या बन गया, आर स्क्वेयर और 2 थीटा डॉट, तो ये आ गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गया एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट। अब इतना काम कर लिया भाई हमने। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई और ये वैल्यू आपके पास आ गई। सेम आपने d/dt ऑफ करली टी बाई करली थीटा डॉट भी निकाल लिया, माइनस करली टी बाई करली थीटा ये वाली भी निकाल लिया। और अब आपको चाहिए क्या, अब आपको क्यू थीटा और क्यू आर की वैल्यू चाहिए। देखो ये दोनों क्या हैं, जर्नलाइज फोर्स हैं। अब जर्नलाइज फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इससे पहले हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखो आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, यह आपकी क्या हो गई, रेडियल एक्सिस हो गया, ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स पी ऑफ आर थीटा, और ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल एक्सिस हो गया। ये आपका रेडियल और ये ट्रांसवर्सल, इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, इसको थीटा से डिनोट कर, थीटा आपका ये एंगल बन गया। ये जितना यहाँ बनेगा उतना ही क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इतना बन जाएगा, जितना यहाँ होगा उतना ही क्या होगा, ये इस साइड बन रहा होगा, थीटा उतनी ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या हो गया,
देखो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्यू ऑफ आर। क्यू ऑफ आर आपका होता क्या है, कल हमने किया था कि जनरलाइज फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जो एक पार्टिकल पे फोर्स लगा हुआ है मान लो एफ आई, और हम उसका क्या कर दें, टोटल एन पार्टिकल पे उसका समेशन कर दें, इनटू कितना कर दें, डेल ऑफ आर आई कर दें। तो जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उन पे जो टोटल फोर्स लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, टोटल फोर्स इनटू विचुअल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम डेल ऑफ आर आई की वैल्यू निकालते थे, डेल ऑफ आर आई की वैल्यू पुट करने के बाद हम क्यू ऑफ आर निकाल लेते थे। तो अब देखो एक बार यहाँ से हम आगे बाद में चलेंगे, जो आपका आर वेक्टर और ये निकाल रखा है, ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी पहले वो देखते हैं। देखो भाई, लेट हमने मान लिया जो एफ वेक्टर है, अब देखो अब आर भी आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है और थीटा भी आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है। तो आर की डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है उसका कंपोनेंट हमने एफ ऑफ आर मान लिया, और थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, आर भी आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, थीटा भी आर की डायरेक्शन में उसको एफ ऑफ आर मान लिया और थीटा की डायरेक्शन में एफ ऑफ थीटा मान लिया। अब देखो जो एफ वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, आपका टोटल फोर्स आएगा। टोटल फोर्स, अब ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ ऑफ आर तो कंपोनेंट है, तो इसके साथ आर यूनिट वेक्टर तो क्या लग जाएगा, डायरेक्शन के लिए, प्लस एफ ऑफ थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर क्या लग जाएगा, डायरेक्शन के लिए। तो एफ वेक्टर हमने मान लिया बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये टोटल फोर्स, और एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ आर, आर की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट इनटू आर यूनिट वेक्टर, प्लस एफ ऑफ थीटा, थीटा की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट इनटू थीटा यूनिट वेक्टर। तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा आपका जो पार्टिकल के ऊपर लगा हुआ है। अब जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, जर्नलाइज फोर्स होगा, वो क्या होगा आपका, जर्नलाइज फोर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, क्यू आर और क्यू थीटा। और ये हमने पढ़ा था कि क्यू ऑफ आई की वैल्यू होती है समेशन के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ के इंटू करली आर के बाई करली क्यू आई। तो यहाँ पे देखो आप, अब क्यू आई की जगह तो क्या आ जाएगा, जब आर के रेस्पेक्ट में क्यू आर निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली आर के बाई करली आर। और आर के की हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि सिंगल ऑफ पार्टिकल है, तो ये वाला जो फोर्स है ये एफ वेक्टर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स आपका एफ वेक्टर लगा हुआ है पार्टिकल पे, तो ये फोर्स तो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इनटू, अब ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, करली आर, क्योंकि सिंगल पार्टिकल है, अपोन कितना आ जाएगा, करली आर। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एफ वेक्टर इंटू करली आर बाय करली आर। अब देखो ज़रूरत कहाँ पड़ी हमें, हमें ज़रूरत पड़ी कि एफ वेक्टर की वैल्यू में आर यूनिट वेक्टर भी है और थीटा यूनिट वेक्टर भी है, तो ये दोनों निकालने पड़ेंगे हमें। ये दोनों जब अपने निकल जाएंगे तब हम क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर पाएंगे। तो इन दोनों को निकालने के लिए हमें अब पीछे चलना होगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ वापस से, लेट आर वेक्टर एंड थीटा वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्सल डायरेक्शन। ये आपकी ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, ये आपकी रेडियल डायरेक्शन, इनके अलोंग हमने आर यूनिट वेक्टर मान लिया और थीटा यूनिट वेक्टर मान लिया। तो आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपकी, भाई वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, करली आर बाय करली आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। थीटा क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली थीटा अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर की वैल्यू तो ये हो गई, और थीटा वेक्टर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई। भाई यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर आपके पास करली आर बाय करली आर अपॉन कितना उसका मैग्नीट्यूड। थीटा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, करली आर बाय करली थीटा अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आ जाओ, एच आर वेक्टर हमें पता है एक्स आई प्लस क्या होता है, वाई ऑफ जे। तो आर वेक्टर की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा एक्स की वैल्यू आई प्लस आर साइन थीटा जे। अब निकाल लो करली आर बाई करली आर, यहाँ से निकल जाएगा। क्या आ गया आपके पास, ये तो आ गया कोस ऑफ थीटा आई, और ये आ गया आपके पास कितना, साइन ऑफ थीटा ऑफ जे। करली आर बाई करली थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ आर कोस थीटा का साइन ऑफ थीटा आई प्लस आर कोस ऑफ थीटा जे। यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना बन गया, 1 बन गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इसका मैग्नीट्यूड करली आर बाय करली थीटा कितना आ गया, आर आ गया। तो आर यूनिट वेक्टर था आपका करली आर बाय करली आर अपॉन करली आर बाय करली आर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 था, तो इसकी वैल्यू आ गई करली आर बाय करली आर। और थीटा यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाई आर करली आर बाय करली थीटा। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब देखो, अब क्यू आर की वैल्यू थी एफ वेक्टर डॉट करली आर बाय करली आर। तो एफ वेक्टर जो था आपका, एफ वेक्टर एज इट इज इंटू करली आर बाय करली आर। तो एफ वेक्टर तो आ गया एफ आर आई, सॉरी आर वेक्टर प्लस एफ ऑफ थीटा कितना, थीटा यूनिट वेक्टर।
अब करली आर बाई करली आर की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, आर वेक्टर, तो कितना आ गया डॉट आर वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम की सेम के साथ तो 1 और दूसरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगी वो 0, तो इसके साथ तो कैंसिल आउट हो गया। एफ ऑफ आर आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर, तो ये तो हो गया 1, तो क्या मिल गया आपके पास, क्या क्यू आर की वैल्यू आ गई एफ ऑफ आर। अब क्यू ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया, एफ वेक्टर डॉट करली आर बाय करली थीटा, तो एफ वेक्टर की वैल्यू है एफ आर आर यूनिट वेक्टर प्लस एफ ऑफ थीटा थीटा यूनिट वेक्टर डॉट, अब करली आर बाई करली थीटा हमने निकाला हुआ है, करली आर बाई करली थीटा कितना आ जाएगा, आर थीटा यूनिट वेक्टर, तो ये आर थीटा यूनिट वेक्टर रख दिया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके साथ करेंगे तो आपके पास 0, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर अलग अलग हैं। आई डॉट जे क्या होता है आपके पास 0, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एफ थीटा आर, तो आर एफ ऑफ थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो बस। अब आगे क्या करनी है, हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देयर आर टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड देयर फॉर टू लैंग्रेजेज इक्वेशन, दो लैंग्रेजेज इक्वेशन बनेगी जो कि मैंने पहले बना के बताई थी आपको, डी बाई डी टी कर ली टी बाई कर ली आर डॉट माइनस कर ली टी बाई कर ली आर इक्वल टू क्यू ऑफ आर, और डी बाई डी टी कर ली टी बाई कर ली थीटा डॉट माइनस कर ली टी बाई कर ली थीटा इक्वल टू क्यू ऑफ थीटा। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी एम आर डॉट माइनस एम आर डॉट थीटा डॉट स्केयर एफ ऑफ आई, तो ये बन गया आपके पास डी बाई डी टी एम आर डॉट करेंगे तो एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ आर, और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। तो टोटल दो इक्वेशन बनेगी यहाँ से आपके पास। दीज इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जिस तरह से हमने कल वाले में किया था, पहले जो हमने मोशन ऑफ ए पार्टिकल निकाला था, इन पहले निकाला था हमने किसमें, स्पेस के अंदर। अब आपके आ जाएंगे डिटरमाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात आएंगी तो स्पेस के अंदर तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो एक्स आपका हो जाता है आर साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई, वाई आपका आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, और जेड आपका कितना हो जाएगा आर कोस ऑफ थीटा। बिल्कुल एज इट इज़ प्रीवियस आर्टिकल की तरह करना है। जैसे हमने मान लिया लेट एफ ऑफ आर एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ फाई बी द फोर्स कंपोनेंट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। हेयर द डायनेमिकल सिस्टम कंजिस्ट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम एंड जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स अब आपके क्या क्या हो जाएंगे, आर थीटा और फाई। इफ क्यू आर क्यू थीटा क्यू फाई आर द जर्नलाइज फोर्स एसोसिएट विद आर थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली, देन आर वेक्टर की वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे प्लस जेड ऑफ के। यहाँ वैल्यू रखेंगे, करली आर बाई करली आर निकाला, करली आर बाई करली थीटा, करली आर बाई करली फाई, ये तीनों निकालने के बाद इनका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया करली आर बाई करली आर इक्वल टू दिस, करली आर बाई करली थीटा दिस, और करली आर बाई करली फाई आपका आ गया आर ऑफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो सेम प्रीवियस आर्टिकल की तरह बिल्कुल। लेट आर थीटा वेक्टर और फाई वेक्टर डिनोट्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, देन आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू वापस से करली आर बाई करली आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, थीटा यूनिट वेक्टर की करली आर बाई करली थीटा अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और फाई की हो जाएगी करली आर बाई करली फाई अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे एक की 1 थी, एक की आर थी, एक की आर साइन थीटा। पुट करने के बाद आपके पास आ गया करली आर बाई करली आर इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर, करली आर बाई करली थीटा आर थीटा यूनिट वेक्टर, और करली आर बाई करली फाई आ गया आर साइन ऑफ थीटा फाई यूनिट वेक्टर। बस इतना फ़र्क है, जो काम हमने पीछे किया पिछले वाले आर्टिकल में बाद में किया था, अब की बार वो काम हम पहले कर रहे हैं। एफ वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, एफ आर प्लस एफ थीटा प्लस एफ फाई, और इनके साथ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए आर यूनिट वेक्टर थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर। बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देन क्यू ऑफ आर आपका हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट करली आर बाई करली आर, और दूसरा हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट करली आर बाई करली थीटा, और तीसरा हो जाएगा करली आर बाई करली फाई। इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एफ वेक्टर की वैल्यू के साथ डॉट आर यूनिट वेक्टर करेंगे तो ये दोनों जीरो, खाली बचेगा एफ ऑफ आर। आर थीटा यूनिट वेक्टर करेंगे तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दूसरे किसी वेक्टर के साथ अगर आप कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो आर और थीटा के जीरो, थीटा और थीटा की हो जाएगी आपके पास 1, तो ये बच जाएगा एफ थीटा आर। इसी तरह एफ थीटा और जब फाई और थीटा की करेंगे तो क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास आर साइन थीटा एफ ऑफ फाई।
अब जो काम हमने जो स्टार्टिंग में वहाँ पे किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एट टाइम टी इज, टी कितना होता है 1/2m एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर प्लस जेड डॉट स्क्वेयर। तो ये आएगा आपके पास 1/2m आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर फाई डॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। फिर लैग्रेंज इक्वेशन निकाल ली, 3 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि अब आपके पास क्या है 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 इक्वेशन बनेंगी, सबकी वैल्यू आपने क्या कर दी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, आपके पास आ जाएंगी 3 इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास 3 इक्वेशन निकल के आएगी। तो पहली इक्वेशन कैसे निकल के आएगी, देखो d/dt करली t बाई करली r डॉट आपने निकाल रखा है, करली t बाई करली डॉट r डॉट यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2m। अब r डॉट इसके अंदर है बस, बाकी किसी के अंदर नहीं है, तो ये बनेगा 2 ऑफ r डॉट। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एम आर डॉट माइनस करली बाय करली आर, और ये वाली वैल्यू निकालनी करली टी बाय करली आर। अब आर इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो ये तो जीरो हो गया। 1/2m यहाँ से बनेगा क्या 2 ऑफ आर थीटा डॉट स्क्वेयर, यहाँ से बनेगा 2 ऑफ आर फाई डॉट स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये वैल्यू रख ली, इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू ऑफ आर की वैल्यू हमने निकाली है, क्यू ऑफ आर आ जाएगा आपका एफ ऑफ आर। तो ये वापस से पुट कर दिया इक्वल टू एफ ऑफ आर। तो एम आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई 1/2m, इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद इक्वल टू एफ ऑफ आर एम इंटू दिस इक्वल टू एफ ऑफ आर। फिर आपका d/dt ऑफ एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस इक्वल टू आर एफ ऑफ थीटा, ये दूसरा एफ ऑफ थीटा की वाले निकालेंगे, इसी तरह से हम फाई वाला निकाल लेंगे। तो आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी, तीनों इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। These are the differential equation of motion of a free particle in spherical polar coordinate, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है बच्चों जो ये निकाला ना हमने काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू 1/2, ये सोल्व करेंगे तो नहीं काफ़ी लेंथी जाता है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन लास्ट में भेज रहा हूँ आपके पास। एक बार इस कैलकुलेशन को देखिए, क्योंकि आपके नोट्स में ना सीधा डायरेक्ट लिखा होगा, तो इसको मैंने सोल्व कर रखा है, तो वो मैं कैलकुलेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से। तो जो कैलकुलेशन आएगी ना वो आपके पास ये आएगी इसकी पूरी कंप्लीट, काइनेटिक एनर्जी जब हम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर प्लस जेड डॉट स्क्वेयर निकालेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन आएगी पूरी। तो आप कैलकुलेट कर लोगे, बस कैलकुलेशन लंबी है, बाकी काम वही करना है कि स्क्वेयर खोलना है और उनको ऐड करना है, उसके बाद ये आपकी फिर बन जाएगी आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर फाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, जो कि ये आ रही है काइनेटिक एनर्जी आपकी आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर फाई ऑफ डॉट स्क्वेयर साइन ऑफ स्क्वेयर थीटा। तो ये 2 आर्टिकल आपने करने। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये और देख लो, ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। जब सेंट्रल फोर्स की बारी आई ना तो क्या हो जाएगा आपका, देखो जो सेंट्रल फोर्स होता है ना वो एक्ट्स करता है टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट करेगा मतलब वो क्या करेगा अलोंग रेडियल डायरेक्शन की ओर चलेगा आपका सेंट्रल फोर्स, क्या होगा अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो सेंट्रल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। तो जो आपका इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल जो हमने किया है, जो पहले एग्जाम्पल आज हमने किया था, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स इन ए प्लेन फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सेम आएंगी ये बिल्कुल 2 इक्वेशन। अब इक्वेशन आने के बाद क्या करेंगे, ये क्या करना है सेम एज अबाउ एग्जाम्पल। उसके बाद सेंट्रल फोर्स में क्या करेंगे हम, एफ की जो वैल्यू है ना वो ले लेंगे, एफ जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एफ ऑफ आर आर यूनिट वेक्टर। if the particle is moving under the action of a central force f of r when f vector equal to minus f of r सेंट्रल फोर्स की ओर रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा एफ वेक्टर माइनस ऑफ एफ ऑफ आर आर यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि जो ट्रांसवर्टर डायरेक्शन होगी ना उसमें सेंट्रल फोर्स का क्या हो जाएगा, उसमें सेंट्रल फोर्स आपका जीरो, ओनली सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। एंड सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकाली थी हमने 2 पहले वाले इक्वेशन में, इससे पहले वाले में जो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन निकली थी तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू एफ ऑफ आर की वैल्यू आप निकाल दोगे क्या हो जाएगी माइनस ऑफ एफ ऑफ आर आ जाएगी यहाँ से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन।